हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। आइए हम आप लोग को आज पढ़ाते हैं हिंदी व्याकरण। चैप्टर 2 है हमारा आज स्टैंडर्ड 2 के लिए। हिंदी व्याकरण स्टैंडर्ड 2 के लिए चैप्टर 2, चैप्टर नेम है वर्ण तथा वर्णमाला। क्या नाम है चैप्टर का? वर्ण तथा वर्णमाला। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? क्वेश्चन हमारा है कि वर्ण क्या है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। आंसर उसका होगा वर्ण किसे कहते हैं, फिर वर्ण क्या है। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। आइए अब हम आप लोगों को बता रहे हैं कि ये जो हमारा वर्ण है, आपको पता होगा कि ये व्यंजन वर्ण है, ये भी 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 व्यंजन वर्ण और ये भी व्यंजन। टोटली हमारा व्यंजन वर्ण है। लेकिन आप लोगों को पता है इसमें 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 स्वर वर्ण भी जुड़ा रहता है। आइए हम बताते हैं कैसे स्वर इसमें जुड़ा हुआ। अगर इसको हम बोलते हैं, अगर हम बोलते हैं ये क्या लिखा हुआ है म, तो बोलेंगे म। लगातार म बोलेंगे तो थोड़ी देर में पता चलेगा कि क्या हम बोल रहे हैं, अ बोल रहे हैं। आप कोशिश करके देख लीजिए कि आप लगातार बोलिए म, तो लास्ट में पता चलेगा कि मेरा म गायब हो गया, अब हम अ बोल रहे हैं, तो अ उसमें जुड़ गया। च बोल रहे हैं हम, च लगातार आप बोल के देखिए थोड़ी देर, 10 सेकेंड, 8 सेकेंड, 12 सेकेंड ऐसे करके च लगातार बोलेंगे तो पता चलेगा कि च गायब हो गया, ओ आ गया इसमें, और लास्ट में उसमें जुड़ जाता है। इसी तरह हम क को बोल के देखिएगा, लास्ट में ओ आ जाएगा। लेकिन इसमें कोई वर्ड नहीं जुड़ा हुआ है, इसमें स्वर जुड़ा हुआ ही नहीं है। ये सिंपल सी बात, इसको हम पढ़ेंगे म, है ना। इसको क्लियर बोलेंगे, इसको क्लियर पढ़ेंगे म च क, इसको ऐसे पढ़ते हैं। लेकिन इसको क्या पढ़ना होगा? म। इसको हम पढ़ेंगे म, म कह के सीधे रुक जाएंगे म। इसको पढ़ेंगे म, और इसको पढ़ेंगे म, इसको म कहेंगे म। इसको क्या पढ़ेंगे? च, च कह देंगे, सिर्फ कहेंगे च। और इसको पढ़ेंगे च, इसको क्या पढ़ेंगे? क, इसको क्या पढ़ेंगे? क, और इसको पढ़ेंगे क। तो समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वर्णमाला किसे कहते हैं। किसी भाषा के समस्त वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। किसी भाषा के समस्त वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, सीधी सी छोटा सेंटेंस, छोटा आंसर, वर्णमाला क्या है या फिर वर्णमाला किसे कहते हैं। तो हम ऐसे कर सकते हैं, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वर्णों के भेद। वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो वर्ण के 2 भेद होते हैं। वर्ण के 2 भेद होते हैं, एक में स्वर वर्ण और 2 में व्यंजन वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्वर वर्ण। स्वर वर्ण क्या है? आंसर हमारा जिन वर्णों का उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना होता है वे स्वर कहलाते हैं। दूसरे वर्णों के उच्चारण के बिना होता है। जैसे हम अ बोलते हैं तो सिर्फ अगर हम अ बोलेंगे तो 5 सेकेंड 10 सेकेंड लगातार अगर बोलेंगे तो सिर्फ अ ही बोलेंगे। अगर हम आ बोलते हैं तो 5-10 सेकेंड लगातार आ बोलेंगे तो आ ही आएगा। इसमें क्या है? ये क, इसको हम क बोलेंगे। ये हमारा अगर सिर्फ इसको हम क कर देते हैं तो हमारे ये व्यंजन में आ जाएगा। लेकिन अभी क्या है? ये क है। ये क्या है? क। ये क्या है? च। तो हमारा क्या हो गया? ये स्वर में आता है। ठीक है। जितना भी व्यंजन वर्ण है ना, सब में नीचे से लगाने पे ये क्या हो जाता है? ये सब स्वर में आ जाता है। नेक्स्ट हमारा स्वर वर्णों की संख्या। स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 11 मीन्स 11 है। अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ और औ। टोटल 11 होता है स्वर वर्णों की संख्या, जो ये आपके सामने अभी हम आपको बताएं।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण क्या है या फिर व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। हिंदी में कुल 33 व्यंजन है। हिंदी में 33 व्यंजन है, 33। जैसे अब आपको बताए हैं, एक पढ़ेंगे क, इसको पढ़ेंगे क, ये ख, ग, घ, अंग। ये टोटल आपको तो पढ़ने आता ही है, यहाँ ह तक, सिर्फ ह तक, सिर्फ ह तक ही आपका ये क्या है, व्यंजन है। टोटल 33 है। तो नेक्स्ट है हमारा अतिरिक्त व्यंजन। आप जानते हैं ये र है और ये ढ है, इसको हम बड़ी र बोलते हैं। एक बड़ी र है और एक छोटी र है। तो जब हम लिखते हैं य र ल व, तो य र ल में जो र आता है वो होती है छोटी र और ये है बड़ी र। ये र और ये ढ, ढ दो तरह से होता है, एक ये ढ और एक ये ढ, है ना। तो ये ढ और ये र अतिरिक्त व्यंजन में गिनती आती है, क्योंकि इसे किसी भी शब्द के शुरू में नहीं लिखा जाता है। आप देख सकते हैं बुक में कहीं पर भी ये जो अक्षर लिखा हुआ है या तो शब्द के शुरू बीच में रहता है या फिर शब्द के लास्ट में रहता है। नेक्स्ट हमारा संयुक्त व्यंजन। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बने वर्णों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हम आपको व्यंजन में बताए हैं कि ह तक ही बताए हैं, छत्र ज्ञ उसमें हम नहीं बताए आपको। छत्र ज्ञ ये सिंगल नहीं होता है, ये दो से अधिक वर्णों के मेल से बने होते हैं। ये दो वर्णों के मेल से बने होते हैं। देखिए कैसे, छ जो है क और मूर्धन्य स, ये दोनों को मिला करके इस छ का निर्माण हुआ है। ये दोनों को मिला करके इस छ का निर्माण हुआ है। त्र, त और छोटी र, ये दोनों को मिला करके इस त्र का निर्माण हुआ है। ठीक है। ज्ञ, छत्र ज्ञ, ये ज्ञ है हमारा। तो ज्ञ ज और य, ज और य को मिलाकर ज्ञ, ये ज्ञ बना है। हमारा स्र है। स्र मतलब हम श्री लिखते हैं ना, श्री, इस तरह से श्री लिखते हैं, इस तरह से श्री लिखते हैं। तो ये कोई श्री है, ये स्र है। तो स्र भी श यानी ये तालाब श और छोटी र, ये दोनों को मिला करके स्र बना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बढ़िया समझ में आ गया होगा। थैंक यू। फाइनल टेक मार दिए सर।